हेलो। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया। क्लासिफिकेशन इसका रोडोफाइसी, मतलब ये रेड एल्गी है। सब क्लास फ्लोरिडी सिरेमियल्स, ऑर्डर रोडोमिलेसी, फैमिली एंड जीनस पॉलीसाइफोनिया। नाउ ये जो पॉलीसाइफोनिया है इसकी 150 स्पीशीज पाई जाती हैं दुनिया के अंदर। उसमें से 16 स्पीशीज जो इसकी हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। ये जनरली दे ग्रो इन मैरीन हैबिटेट एंड आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये सभी जगह पाए जाते हैं और ये मैरीन हैबिटेट्स के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब समुद्र के अंदर ये पाई जाती है ये एल्गी। देन दीज दे आर फाउंड इन लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन्स। इंडिया के अंदर ये जो है वो वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट पर पाई जाती है ये एल्गी। ये जनरली रॉक्स पर ग्रो करती है या पत्थरों पर, चट्टानों पर, पत्थरों पर ग्रो करती है कुछ स्पीशीज इसकी। कुछ स्पीशीज पॉलीसाइफोनिया की जो है वो एपीफाइट्स की तरह ग्रो करती है ऑन लेमिनेरिया, और कुछ स्पीशीज जो इसकी है वो एज सेमी पैरासाइट, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करती है अपने भोजन के लिए एज सेमी पैरासाइट। पूरी तरह से तो नहीं, पर दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये अपना भोजन ग्रहण करती है। जो अपने भोजन के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो ये सेमी पैरासाइट है। इट ऑल्सो ग्रोज है सेमी पैरासाइट के रूप में भी पॉलीसाइफोनिया पाया जाता है कुछ स्पीशीज इसकी। नाउ इसका अगर हमें स्ट्रक्चर देखें, इसकी संरचना देखें, तो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलोइडी होती है, मतलब थैलस नुमा होती है। लेकिन इसका जो थैलस होता है वो ब्रांच शाखित फिलामेंटस तंतुनुमा होता है, और इसके जो थैलस होता है उसके नीचे एक बेसल, उसके आधार के अंदर एक तश्तरी डिस्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो दो भागों में विभाजित होती है, वर्टिकल पोर्शन और अटैचमेंट डिस्क या बेसल पोर्शन। तो जो अटैचमेंट डिस्क होती है वो अनसेप्टेड ब्रांच्ड राइजोइड्स की बनी होती है। अनसेप्टेड मतलब कि ब्रांच्ड मतलब शाखित, रूट लाइक जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, लेकिन उनका कार्य रूट से के जैसा ही होता है कि वो प्लांट बॉडी को किसी भी चीज़ के ऊपर उसको चिपका कर रखती है, इसलिए वो रूट की तरह होती है, प्लांट बॉडी को अटैच रखती है, फिक्स रखती है किसी भी चीज़ के ऊपर। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको दे आर ब्रांच्ड, शाखित होते हैं, और इनके अंदर कोई सेप्टा नहीं पाया जाता या कोई भित्ति इनके अंदर डिवीजन वाले जो वॉल्स होती हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, ये अनसेप्टेड होते हैं राइजोइड्स। देन वर्टिकल पोर्शन होता है। वर्टिकल पोर्शन जो इसका होता है, वर्टिकल मतलब अपराइट, जो ऊपर होता है, सीधा होता है, वो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस। इसके अंदर बीच में एक एक्सिस होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखें, एंड इट इज़ ब्रांच्ड। ये इसके दोनों साइड से लेटरली ब्रांच मतलब कि इसके दोनों साइड से शाखाएं निकली होती हैं, एंड इट इज़ पॉलीसाइफनस इन नेचर। पॉलीसाइफनस मतलब दिस एक्सिस इज फॉर्म ऑफ अ बंडल ऑफ फिलामेंट्स और साइफन्स। ये जो एक्सिस होता है, जो अक्ष होता है, ये फिलामेंट्स मतलब तंतुओं के समूह से बना होता है, जिनको कि साइफन्स कहते हैं। द सेल्स ऑफ ईच फिलामेंट लाई एट सेम लेवल। सब फिलामेंट की सभी कोशिकाएं एक लेवल पर पाई जाती हैं, और ये सेल्स, ये जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, इस तरह से अरेंज्ड होती हैं कि ये एक बंडल बनाता है। दे फॉर्म अ बंडल ऑफ साइफन्स। ये साइफन्स का एक बंडल बना देते हैं। द सेंट्रल साइफन इज प्राइमरी। जो सबसे बीच में जो साइफन होता है उसको प्राइमरी एक्सिस कहते हैं, और इसके चारों ओर वेरिएबल नंबर के, मतलब डेफिनेट नंबर नहीं, अलग अलग नंबर के पेरीसेंट्रल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, मतलब तंतुनुमा फिलामेंट्स इसके चारों ओर इसको घेरे हुए होते हैं। तंतु पाए जाते हैं जिनको कि फिलामेंट्स बोलते हैं, वो इसको चारों ओर से
घेरे हुए होते हैं. द नंबर ऑफ पेरीसेंट्रल सेल्स इन ईच टायर इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज. नाउ इस पेरीसेंट्रल जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती हैं हर एक टायर के अंदर जो पेरीसेंट्रल सेल्स का नंबर होता है वो फिक्स होता है. प्रत्येक स्पीशीज के अंदर एक फिक्स नंबर पेरीसेंट्रल सेल्स का पाया जाता है. वो उस स्पीशीज का एक आइडेंटिफिकेशन फीचर भी होता है. देन इसके थैलस के अंदर दूसरी तरह के सेंट्रल एक्सिस के बेसल पोर्शन के अंदर एक दूसरी तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स. तो सेंट्रल एक्सिस जो होता है इसके बेसल पोर्शन के अंदर, बेसल पोर्शन मतलब नीचे वाला जो इसका भाग होता है, इट इज सराउंडेड बाय वन और मोर लेयर्स ऑफ कॉर्टिकेटिंग. इसके चारों ओर फिलामेंट्स का समूह पाया जाता है एक या दो लेयर्स के अंदर, और इन फिलामेंट्स को कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स कहते हैं. ठीक है. देन क्योंकि ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये सेंट्रल पोर्शन का निर्माण करते हैं, इस सेंट्रल वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसलिए इनको कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स कहते हैं. देन ट्राइकोब्लास्ट, द टिप ऑफ ब्रांचेस आर मोनोसाइफनस. देन जो ब्रांचेस होती है इसके थैलस के अंदर, जो एक्सिस होता है, एक्सिस से जो लेटरल ब्रांचेस निकलती है, तो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं दे आर, ये ब्रांचेस की जो टिप्स होती हैं, जो इनकी एकदम ऊपर वाला पोर्शन होता है, टिप वाला पोर्शन होता है, दे आर मोनोसाइफनस. मोनोसाइफनस मतलब उनके अंदर सिंगल कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोनो, एंड इट इज लाइक अ साइफन, इसलिए इसको मोनोसाइफनस बोलते हैं. एंड सो दीज आर, एंड इसलिए क्योंकि ये मोनोसाइफनस होती है इसलिए क्या होएगा, नीचे वाली कोशिकाएं तो क्या होती है उनके अंदर दे आर मल्टीसाइफनस इन नेचर, इसीलिए इसको दे आर पॉलीसाइफनस या मल्टीसाइफनस इन नेचर, इसीलिए इसको पॉलीसाइफोनिया नाम दिया गया है इस तरह की एल्गी को. लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती है उनके ऊपर एक सिंगल साइफन पाया जाता है उनकी टिप के ऊपर, और इसलिए जो टिप होती है ब्रांचेस की वो टेपरिंग होती है या वो नुकीली होती है. दीज ब्रांचेस, और इसलिए ये ब्रांचेस जो होती हैं वो हमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, हमें बिल्कुल पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देती हैं, और इसलिए इनको ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं. ट्राइकोब्लास्ट आर बोर्न इन स्पाइरल मैनर ऑन द एक्सिस. ये जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं, ये जो अक्ष होता है उसके चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं. स्पाइरली मतलब कि स्प्रिंग जिस तरह से होती है ना, गोल 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 घूमती हुई, उस तरह से ये अक्ष के चारों ओर ये ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं. The cells of trichoblast are uninucleate and colorless. ट्राइकोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और वो कोशिकाएं कलरलेस होती है, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता है. प्लांट ग्रोज बाय सिंगल एपिकल सेल. फिर इसका ग्रोथ ऑफ थैलस कैसे होता है, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है, जो थैलस का ग्रोथ होता है, वो एक सिंगल एपिकल सेल या अपेक्स के अंदर जो एक सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं एपिकल सेल. एक सिंगल एपिकल सेल के द्वारा होता है. ये सेल क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ द थैलस ये सेल इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सली मतलब इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल इसके अंदर विभाजन होता है, और ये विभाजन होके इट प्रोड्यूसेस रो ऑफ सेल्स. It divides transversely and it produces row of cells which form the central siphon. और इस तरह से ट्रांसवर्सली डिवाइड करके ये एक कोशिकाओं की एक रो का, पंक्ति का निर्माण कर देती हैं, और ये वाली जो पंक्ति होती है कोशिकाओं की ये सेंट्रल साइफन का निर्माण करती है. द सेल्स ऑफ दिस सेंट्रल साइफन, फिर इस सेंट्रल साइफन की जो कोशिकाएं होती हैं वो दे डिवाइड ओब्लिकली नियर द अपर एंड. ये वाली कोशिकाएं अपने ऊपर वाले सिरे पर ओब्लिकली, ओब्लिक मतलब थोड़ा सा तिरछे से ये डिवाइड करती है, एंड दे प्रोड्यूस, और इस तरह से जिस कोशिका का ये निर्माण करती है, जो मदर सेंट्रल साइफन की जो सेल होती है ओब्लिक डिवाइड करेगी, दो सेल्स बनाती है. तो एक सेल जो ऊपर की तरफ जो ये डिवाइड करती है वो कहलाती है ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल. ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल जो होती है वो डिवाइड करती है फिर ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस अ डाइकोटोमसली फॉर्म्ड ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट. और ये जो ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल होते हैं
फिर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करके और ये डाइकोटमसली मतलब दो के अंदर एक फॉर्क जैसे होता है ना, जिसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, उस तरह से डाइकोटमसली फॉर्क्ड ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट का ये निर्माण करती है. अ ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल फंक्शंस एज एपिकल सेल. और ये जो ट्राइकोब्लास्ट, तो इस तरह से जो ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल जो कोशिका होती है वो एपिकल सेल की तरह कार्य करती है. इट गिव्स राइज टू, और फिर बाद में ये डिवाइड करके इसी सेल से लेटरल ब्रांचेस भी फॉर्म होती है. जो इसका थैलस का यंगर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर लेटरल साइड वाली ब्रांचेस का भी निर्माण होता है इस ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल सेल के डिवीजन से ही. After cutting off trichoblast initial cell, the cells of central siphon, they undergo several oblique vertical divisions and it produces characteristic another number of pericentral cells. ये ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल फॉर्म करने के बाद में जो सेंट्रल साइफन की जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, एक तो बनाएगी ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल, दूसरी जो सेंट्रल साइफन की वो फिर उसके अंदर क्या होता है, कई सारे ऑब्लिक वर्टिकल डिविजन्स होते हैं. वर्टिकल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई के अंदर थोड़े से तिरछे और लंबाई के अंदर उसके अंदर डिविजन्स होते हैं. और इन डिविजन्स के द्वारा जो सेल्स बनती, जो कोशिकाएं बनती है वो कहलाती पेरीसेंट्रल सेल्स. द सेंट्रल सेल एंड सराउंडिंग पेरीसेंट्रल सेल्स बिकम लॉन्गर देन ब्रॉड. और उसके बाद में क्या होता है, जो सेंट्रल सेल होती है और उसके चारों ओर की जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती है वो लंबाई में उनकी वृद्धि होती है, दे इलोंगेट. ठीक है. द पेरीसेंट्रल सेल्स इन द बेसल पोर्शन दे अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स. और ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती हैं वो बेसल वाला पोर्शन, थैलस के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो बेस वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर इन पेरीसेंट्रल सेल्स के अंदर लंबवत विभाजन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस. और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है, जो फिलामेंट्स, वो फिलामेंट के रूप में अरेंज्ड होती है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, और वो वाली सेल्स फिर कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स का निर्माण करती है. और ये कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स क्या होते हैं, दे आर द कॉर्टिकल सेल्स. ये कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स कहो इनको, या इनको कॉर्टेक्स की कोशिकाएं कहो, एक ही चीज़ होती हैं. ठीक है. फिर सेल स्ट्रक्चर. तो यंग सेल्स जो इसकी पॉलीसाइफोनिया की होती हैं वो हमेशा यूनिन्यूक्लिएट होती हैं. यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक केंद्रक की होती हैं, उनके अंदर सिंगल केंद्रक पाया जाता है. लेकिन जो मैच्योर सेल्स होती हैं, जो ओल्डर सेल्स होती हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर. मल्टी न्यूक्लिएट मतलब उनके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं. हर एक सेल के अंदर बहुत सारे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. और जो कलरिंग पिगमेंट्स इसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, दे आर क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एक्सेट्रा. क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड नहीं पाया जाता. रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. एंड फ्लोरिडियन स्टार्च एक्चुअल में, व्हाट इज दिस फ्लोरिडियन स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च इज दैट स्टार्च, वो कार्बोहाइड्रेट विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन. डेक्स्ट्रिन और ट्रू स्टार्च जो होता है उसके मध्य के अंदर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया. ओके.